उज्जैन चिमनगंज सब्जी मंडी में लहसुन, प्याज और आलू सहित सोयाबीन की आवक बनी हुई है। हालांकि आम दिनों की अपेक्षा आवक कम हो गई है। आज 3 जून के भाव इस प्रकार रहे हैं। मैं जयप्रकाश राजवानी 3/6/2022 तारीख आज की आलू का ज्योति का रेट 1400 से 1500 बिका है बेस्ट क्वालिटी का। इसका मीडियम जो रहता है वो बिका 800 से 1000 रुपये। आवक रही इनकी 800 से 1000 कट्टे। सबसे बेस्ट प्याज की आवक थी यहाँ पर 4000 कट्टे। भाव था उनका 1300 से 1500 रुपये के बीच में। मीडियम गोल्डा बिका 800 से 1000 और हल्का प्याज जो रहता है वो 3 से 4 रुपये किलो बिका। ये अमरेटा लहसुन है, इसकी आवक थी यहाँ पर आज 2700 कट्टे। भाव इसका बिका 2000 से लेके 2700 रुपये। छोटे माल का भाव था 1300 लेके 1500 रुपये और जो हल्का 4 से 5 रुपये किलो बिका। आज मंडी में सोयाबीन की आवक 3.5 से 4000 बोरी की है और प्लांट का माल 6800 से 7000 बिक रहा है और बीच क्वालिटी का माल ऊंचे दामों में बिक रहा है। नई वेराइटियों के भाव ऊंचे भाव में लेवाल है किसान और ऊंचे में 12000 रुपये बिकी है सोयाबीन नई वेराइटी। कितने आवक है? 3.5-4 बोरी की आवक प्रतिदिन है। इंदौर में रहवासियों ने चोरी करते हुए चोर को पकड़ लिया, 3 भाग निकले। महालक्ष्मी नगर में 206 MR5 में रहने वाले अनिल तोमर के घर आज दोपहर दिन दहाड़े 2 चोर चोरी करने घुसे। अनिल तोमर परिवार के साथ गुजरात गए हुए हैं। इनके घर पर ताला लगा हुआ है। इस बात की जानकारी सिर्फ घर में काम करने वाली नौकरानी को थी। दोपहर करीब 2:30 बजे 2 चोर घर के अंदर घुसे और 2 अन्य साथी घर के बाहर रेकी कर रहे थे। आसपास वालों की नजर पड़ी तो रहवासियों ने चोरों की घेराबंदी कर ली। इनमें से एक चोर को रहवासियों ने पकड़ लिया, जबकि 3 चोर भागने में सफल रहे। लसूड़िया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चोर से चोरी किए गए रुपए और कुछ सामान बरामद किया गया है, जबकि काफी नकदी और अन्य सामान मौके से भाग निकले चोरों के पास होने की बात बताई जा रही है। महालक्ष्मी नगर रहवासी संघ के ब्रजेश पचोरी ने बताया कि अनिल तोमर के यहाँ 2-3 माह पहले भी चोरी हो चुकी है। पकड़े गए चोर ने बताया कि उसके 3 साथी भागने में सफल रहे हैं, जबकि ये कार के नीचे छिप गया था, इसलिए पकड़ा गया। महालक्ष्मी नगर क्षेत्र में पिछले 1 सप्ताह में कई स्थानों पर चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं। बोलो कहाँ रहते हो? फिर मारो तेरे को मैं। फिर जल्दी बोल, कहाँ रहते हो बता पहले। अरे यहाँ कहाँ रहते हो? कौन सा स्टेशन? कौन सा रेलवे स्टेशन? बड़ा वाला है इंदौर का। और वो 3 दूसरा क्या नाम है? क्या नाम उनका? सूरज। क्या उसका नंबर बोलो? उसका नंबर दे जल्दी। मोबाइल नंबर बोल। नंबर दे, नहीं तो दे रही हूं। मोबाइल नंबर बोल। मोबाइल नंबर बोल पहले। बोल आप मोबाइल नंबर बोल। नंबर दे जल्दी, नंबर निकाल लो। महतपुर तहसील में झारड़ा के पास गुरुवार को बड़ा हादसा हो गया। यहाँ मिट्टी की खदान में नीचे से रेत निकालते समय खदान धंस गई। खदान में काम कर रहे 3 मजदूर मिट्टी में दब गए। इनमें से 2 की मौत हो गई, वहीं एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे जिला उज्जैन रेफर कर दिया गया है। यहाँ उपचार के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई। खदान धंसने की सूचना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से मृतकों के शव और घायल को बाहर निकाला गया। हादसे में ग्राम बागला निवासी 26 वर्षीय दिनेश पिता मायाराम और 25 वर्षीय राहुल पिता रमेश की मिट्टी में दबने से मौत हो गई। ग्राम रसूलपुरा निवासी 22 वर्षीय अमर सिंह पिता बालू सिंह घायल हो गया था। उसे प्राथमिक उपचार के बाद उज्जैन रेफर किया गया। उसकी उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। घटनाक्रम की जानकारी लगते ही आसपास के ग्रामीण तहसीलदार संतुष्टि पाल, महतपुर टीआई दिनेश भोजक, झारड़ा टीआई वीरेंद्र सिंह बंदेवार, पटवारी जितेंद्र उपाध्याय आदि मौके पर पहुंच गए थे। परिजन अपनों का शव देखकर अस्पताल में बदहवास हो गए। अस्पताल में दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। ये बबलू ठेकेदार यहाँ काम करते थे मजदूरी, तो 2 ही मास पर्व खत्म हो गए थे। फिर यहाँ 2 तो एक यहाँ लाए अपन महतपुर से उज्जैन लाए जेके अस्पताल में, घायल थे। तो कैसे क्या रेती मामले में बनने में बबलू ठेकेदार क्या खदान धस गई? हाँ, खजान धस गई थी। 2 स्पार्टो माई खत्म थे, इसको महतपुर इलाज कराया, फिर यहाँ उज्जैन लाया रिपोर्ट। फिर इसकी रात में डेट हो गई 2:30 बजे।
ये जो मृतक है अमर सिंह पिता बालू सिंह सिसोदिया निवासी रसूलपुरा का रहने वाला है। ये सिंगरी गांव में मिट्टी की खदान पे काम करने गया था। यहाँ पे मिट्टी खदान में धंसने के कारण इसको घायल होने पर जेके अस्पताल में भर्ती किया गया था कल, जिसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इसमें इसके साथ में 2 और थे जो कि उनकी मृत्यु मौके पे ही हो गई थी। दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 लोगों ने की आत्महत्या। पहली घटना में उज्जैन के युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी घटना नरवर थाने की है, जहां 5 बच्चों के पिता ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली। पिंगलेश्वर मंदिर रोड पर तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले 17 साल की उम्र के एक युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं हो सकी है। गुरुवार शाम को तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी में रहने वाले महावीर पिता पारस जैन उम्र 17 वर्ष ने अपने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में महावीर जैन के शव का पोस्टमार्टम किया गया। परिजनों ने पुलिस को बताया कि महावीर के पिता पारस जैन निजातपुरा में नागराज इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान संचालित करते हैं। महावीर उनके साथ इसी में हाथ बटाता था। उसने जहर किन कारणों से खाया, इसका पता नहीं चल सका है। ये इसका नाम है पारा जैन, महावीर पिता पारा जैन 17 साल का है। ये 134 तिरुपति एवेन्यू कॉलोनी का है। ये कोई अज्ञात कारणों से इसने जहरीली दवा पीने से इसकी उम्र 17 साल है, जिसको दवाई खाने से इसको प्राइवेट अस्पताल में ले गए थे, संजीवनी हॉस्पिटल। वहाँ से मृत्यु हुए उपरांत इसको सिविल अस्पताल में पीएम कराने ले आए इसको। इसी प्रकार दूसरी घटना नरवर थाना अंतर्गत ग्राम नरवर निवासी आरिफ पिता गुलाब पटेल ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाई है। मृतक के 5 बच्चे हैं। पत्नी कल ही अपने मायके खरगोन गई थी। अलानूर रहते हैं। सुबह 7 बजे उठकर देखा तो अशरफ फांसी पर लटका हुआ था। फिलहाल घटना के कारणों की जानकारी नहीं लग पाई है। नरवर थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। बाइट रईस पटेल, परिजन। सुबह जो है हम 8 बजे मालूम पड़े कि फांसी पर लटके हुए थे। किसी अज्ञात कारणों के चलते जो इन्हें फांसी लगा ली है, कारण पता नहीं चला अभी। और ये इनके 4 लड़की है और एक लड़का है। इनकी घरवाली जो थी वो उसके पियर थी और इनकी मम्मी भी नहीं थी। भाई पड़ोस में रहते हैं, उनको मालूम नहीं था। सुबह सभी लोगों ने पता चला कि दरवाजा नहीं खोला तो पता चला कि फांसी में लटका मिला। कुछ कारण कुछ पता नहीं चला सर। शासकीय जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी से मरीज परेशान। बुरहानपुर जिले के शासकीय जिला अस्पताल में डॉक्टरों की मनमानी, समय पर नहीं पहुंचते डॉक्टर, मरीजों को होती है परेशानी। सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होता है ओपीडी का समय, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचते, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता है। बुरहानपुर जिले का शासकीय जिला अस्पताल इन दिनों विवादों में घिरा हुआ है। आए दिन छोटे और बड़े से बड़े विवादों में जिला अस्पताल के कर्मचारी डॉक्टर शामिल होते हैं। इसी के चलते आज एक बार फिर से डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई। जिला अस्पताल में समय पर नहीं पहुंचे ड्यूटी डॉक्टर के चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन मरीज इलाज के लिए दर दर भटकते हैं, किंतु शासकीय डॉक्टर अपनी मनमानी कर समय पर नहीं पहुंचते। जबकि जिला अस्पताल में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होता है, लेकिन डॉक्टरों के कक्ष पर ताले लगे होते हैं और ओपीडी कक्ष खाली पड़ा रहता है। ड्यूटी डॉक्टर अपनी चेयर से नदारद रहते हैं और मरीजों की भीड़ वहां पहुंच जाती है, लेकिन इलाज देने वाला कोई नहीं होता। कलेक्टर प्रवीण सिंह इस और क्या संज्ञान लेंगे और जिला अस्पताल की इन लचर व्यवस्थाओं में क्या सुधार आएगा या ढर्रा इसी तरह चलता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। 9 बजे हैं, कुछ डॉक्टर अभी आए हैं, इमरजेंसी ओपीडी में हैं और अभी 2-3 लोगों को फ़ोन किया। एमडीएस की कुछ 2-3 लोग खड़े हैं, जनरल ओपीडी के लिए खड़े हैं। मैं इसकी अभी व्यवस्था करा रहा हूँ। जस्ट जल्दी भी सर कितने बजे से कितने बजे तक समय है? 9 से 1 बजे तक है, तो उसके बाद 2 से 4 है। उसकी व्यवस्था में जस्ट अभी जुटा रहा हूँ, हो जाएगा। आगर मालवा पंचायत चुनाव में इस बार मतदाताओं को 4 अलग अलग रंग के मतपत्रों का ठप्पा लगाकर पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य चुनना होंगे। बीते चुनाव में जनपद सदस्य और जिला पंचायत के लिए ईवीएम मशीन तो पंच और सरपंच के लिए मतपत्र का उपयोग किया गया था।
लेकिन इस बार निकाय चुनाव होने से पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं होगा, मतपत्रों से ही मतदान कराया जाएगा। मालूम हो कि सुसनेर विकास खंड में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव होना है। इस बार जनपद पंचायत चुनाव में करीब 84,486 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 42,909 पुरुष और 40,576 महिलाएं तथा एक अन्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता मतदान डालकर प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। इस बार पंच पद के लिए सफेद, सरपंच पद के लिए नीला, जनपद सदस्य के लिए पीला, जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग रहेगा। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विजय कुमार सेनानी ने बताया कि इस बार पंचायत चुनाव मतपत्र के आधार पर होंगे। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। थाने में शस्त्र जमा करने की चाल धीमी, अभी तक 99 लोगों ने जमा किए हैं शस्त्र। आगरमालवा जिले के सुसनेर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के पालन में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के लोगों को शस्त्र जमा करवाने हैं। हालांकि शस्त्र जमा करने की चाल थाने में बहुत धीमी गति की बनी हुई है। आगामी समय में शस्त्र जमा करने की चाल में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर 1 जून को नगरीय निकाय चुनाव की तिथि घोषित होने पर शहरी क्षेत्रों में भी आचार संहिता लग गई है। अब शहरी क्षेत्रों में भी शस्त्र जमा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो कुल 276 शस्त्र जमा होने थे, लेकिन अभी तक 99 शस्त्र जमा हुए हैं, यानी अभी आधे शस्त्र भी जमा नहीं हो सके हैं। बता दें कि सीसीटीवी कैमरे की नजर में शस्त्र जमा किए जा रहे हैं। चुनाव में आचार संहिता लागू होते ही लाइसेंसी शस्त्र को थाने में जमा करवा लिया जाता है, जिससे चुनाव के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो सके। इसी के मद्देनजर पुलिस विभाग के द्वारा सभी लाइसेंसधारी शस्त्र धारकों को अपने शस्त्र जमा करने की सूचना जारी की है। भाजपा की विधायक सुमित्रा काजरेकर पर लगे आरोप, गलत मार्कशीट देकर जीते चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुमित्रा काजरेकर पर फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव जीतने का आरोप लगा है। अधिवक्ता बालचंद शिंदे और देवानंद तायड़े ने ये आरोप लगाए हैं। विधायक के विरुद्ध धारा 156(3), 467, 468, 120B, 471 और 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। अधिवक्ता बालचंद शिंदे और देवानंद लाइडे ने कहा कि विधायक सुमित्रा काजरेकर ने झूठे शपथ पत्र दिए हैं। उन्होंने नेपानगर उपचुनाव में वर्ष 2020 में शपथ पत्र में अपनी जन्म तारीख 15/8/1983 और शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास बताई है और पूर्व में वर्ष 2011 में राजीव गांधी ग्रामीण LPG वितरण में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता 10वीं बताकर जन्म दिनांक 4/5/1985 दर्शाई है, जो कि विरोधाभासी है। हमने माननीय न्यायालय श्री गुरुवेंद्र सिंह साहब BMFC के न्यायालय में CRPC की धारा 156(3) के अंतर्गत एक परिवाद प्रस्तुत किया था और उसमें हमने माननीय न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो नेपाल की विधायक भारतीय जनता पार्टी की विधायक है श्रीमती सुमित्रा काजरेकर जी ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इलेक्शन जीता है, उनके खिलाफ धारा 467, 468, 120B, 471, 420 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध करके गिरफ्तारी के आदेश होना चाहिए। माननीय न्यायालय ने हमारी बात को गंभीरता से सुनते हुए जिस इंसाफ की नीयत से मैं और मेरे पक्षकार श्री बालचंद शिंदे जी न्यायालय में गए थे, माननीय न्यायालय ने इंसाफ करते हुए 20/5/2022 को माननीय श्रीमती सुमित्रा काजरेकर जी विधायक नेपानगर के विरुद्ध थाना प्रभारी पुलिस थाना खकनार को निर्देशित किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जाए। अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, भतीजे ने दोस्त की मदद से ताऊजी को उतारा मौत के घाट। राजगढ़ जिले के सारंगपुर थाना अंतर्गत बख्तावर सिंह और नरेंद्र दोनों भाइयों के बीच 9 बीघा जमीन थी। बख्तावर सिंह के बच्चे नहीं थे, वो अपने हिस्से की जमीन भांजे धार सिंह को देना चाहता था।
ये बात नरेंद्र के पुत्र पहलवान सिंह को खटकने लगी। पहलवान सिंह ने अपने दोस्त जितेंद्र नायक और विकास मालवी की मदद लेकर बख्तावर सिंह की हत्या का प्लान बनाया। बख्तावर सिंह खेत पर बनी झोपड़ी के पास खाट पर सो रहा था। पहलवान सिंह और उसके दोस्त ने लोहे के सब्बल से बख्तावर सिंह के सिर पर हमला कर दिया और हत्या कर दी। आरोपी की तलाश हेतु एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड, साइबर सेल आदि की मदद से हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। बख्तावर सिंह जी अपने हिस्से की जमीन धारा सिंह को देना चाहता था। ये बात नरेंद्र सिंह के पुत्र को अर्थात उसके भांजे को पसंद नहीं थी, तो पहलवान सिंह ने अपने दो दोस्त जितेंद्र एवं विशाल के हाथ मिलकर लोहे के राड से प्राणघातक चोटें पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार इस अंधे कत्ल का पटाक्षेप हुआ है। नवजात की मौत के बाद मैटरनिटी से हटाई गई 3 नर्सों की ड्यूटी। कार्रवाई से नाराज नर्सों ने कहा, शिकायत डॉक्टर की और कार्रवाई हम पर। राजगढ़ जिला अस्पताल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन में हुई देरी के कारण जन्मी एक नवजात बच्ची की मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों द्वारा महिला चिकित्सक की शिकायत जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई, जिसके बाद जांच में दोषी पाई गई 3 नर्सों को सिविल सर्जन डॉक्टर RS परिहार द्वारा जच्चा वार्ड से हटा दिया गया। नर्सों पर हुई कार्रवाई से नाराज नर्सों ने सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार को नवजात की मौत के मामले से अवगत कराया। नर्सों ने कहा कि परिजनों के द्वारा शिकायत डॉक्टर की गई थी और बगैर हमारा पक्ष जाने 3 नर्सों की ड्यूटी वार्ड से हटा दी गई। हमेशा ऐसा ही होता है कि डॉक्टर को बचा लिया जाता है और नर्सों को फंसा दिया जाता है। बगैर हमारा पक्ष जाने एक तरफा कार्रवाई की गई है, जो कि गलत है। सभी नर्स मैटरनिटी वार्ड में काम नहीं करेंगी। ठीक है, और हमें छुट्टी चाहिए। सर, अंशिका मैडम ने 4:15 से 4:40 का समय किया। अपना प्राइवेट पर्चा क्यों हटाया अंशिका मैडम ने? रानू केस पे प्राइवेट पर्चा लगाया है। डायरेक्ट ओटीसी होता है पेशेंट को। लिख लीजिए। सर, आप लोग मेरी सुन लो बात, उग्र होने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अरे आपसे जो कह रहे सुनो, आपसे जो कह रहे शांति से सुनो। हाँ सर, आप लिपिबद्ध कर लीजिए, लिख लीजिए क्या क्या प्रॉब्लम है, हम सामने पुटअप करेंगे। CMHO साहब भी आ जाएंगे, कलेक्टर साहब भी, हम सबको बोलेंगे। वार्ड से सारे दक्षता ट्रेंड स्टाफ है और हमारे द्वारा रोज आए दिन हर मरीजों की डिलीवरी करवाई जाती है। डॉक्टर तो 24 घंटे ही, कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पे उपस्थित नहीं होते हैं। आयुषी का बच्चा खत्म हो गया था, उसमें मरीज के परिजन ने शिकायत डॉक्टर अंशिका जायसवाल करी थी और उन लोगों ने हम पे ब्लेम किया है कि हमने ओटी में कॉल लेट भेजा और ओटी में लेट शिफ्ट करवाया, इसलिए उसका बच्चा खत्म हुआ। जबकि अटेंडर ने भी सिर्फ और सिर्फ मैडम की शिकायत करी है कि मैडम की गलती की वजह से बच्चा खत्म हुआ है। पेशेंट 1:35 पे मैटरनिटी वार्ड में आया, 1:40 पे उससे कंसर्न लिया गया, उसने नॉर्मल डिलीवरी का कंसर्न दिया। उसके बाद में रिपोर्ट उसकी 3:45 के आई। उसके बाद में हम लोग कॉल भेजने ही वाले थे, उतने में अंशिका मैडम आ गई। पूजा मैडम का उस दिन OT डे था और पूजा मैडम ने आके अपने दोनों पे प्राइवेट पर्चे लगा दिए कि मेरा पेशेंट है, मैं करूंगी इनका ऑपरेशन। नहीं, अंशिका मैडम का OT डे, अंशिका मैडम आई, अपना प्राइवेट पर्चा लगाई, बोले कि मैं ही इसका ऑपरेशन करूंगी, कोई इसको नहीं देखेगा करके। आप लोगों का पक्ष जाना गया? आप लोगों को नहीं, हमसे बिना पूछे हमारी ड्यूटी हटा दी गई है कि हमें दोषी साबित किया गया है। मतलब हमने सीधे बोल दिया कि इनको पक्ष में, प्रथम पक्ष में इनको दोषी पाया गया, इसलिए इनकी ड्यूटी हटाई जाती है। कलेक्टर ने नगरीय निकाय चुनाव संबंधित जानकारी हेतु ली प्रेस वार्ता। 2 चरणों में होंगे चुनाव। राजगढ़ जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित और ADM कमल चंद्र नागर द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें राजगढ़ जिले की 14 नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाई गई। साथ ही बताया गया कि राजगढ़ जिले में नगरीय निकायों के चुनाव 2 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। राजगढ़ जिले के 14 नगरीय निकायों में कुल 216 वार्ड हैं, जिनमें 338 मतदान केंद्र हैं। वहीं कुल 2,28,645 मतदाता हैं, जिनमें 1,15,153 पुरुष, 1,13,480 महिलाएं और 12 अन्य मतदाता शामिल है। प्रथम चरण में राजगढ़, ब्यावरा, खुजनेर और सुठालिया इनके चुनाव होंगे और द्वितीय चरण में नरसिंहगढ़, सारंगपुर, कुरावर, बोडा, तलेन, पचोर, खिलचीपुर, छापीहेड़ा, जीरापुर और माचलपुर में इलेक्शन होंगे। नाम निर्देशन की प्रक्रिया जो प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की दोनों की सेम रहेगी और दोनों की प्रक्रिया 11 जून को चालू होगी। 10 जून को बेसिकली हमारा जो
नाम वापसी की प्रक्रिया पंचायत वालों को ख़त्म होगी, पंचायत वाले इलेक्शन की, और उसके जस्ट अगले दिन 11 तारीख से हमारी नाम निर्देशन की प्रक्रिया नगरीय निकाय चुनाव के लिए स्टार्ट हो जाएगी। 11 से लेकर 18 तारीख तक नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी, जिसमें लोग नाम निर्देशन के पत्र डाल सकते हैं। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक